दोस्तों, आज हम आपको भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी देंगे। भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों में से आज हम आपको पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, गुहालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख, प्रशस्ति, ताम्रलेख व सिक्के आते हैं। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक लेख, जिनमें वैदिक, जैन, बौद्ध, धर्मशास्त्रीय लेख में स्मृति, पुराण, ऐतिहासिक ग्रंथ, वेद आदि आते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी, चीनी, फारसी और अन्य विदेशी यात्रियों के लेख आते हैं या उनके द्वारा लिखी गई किताबों का विवरण है। आज हम आपको पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख एवं सिक्कों के बारे में जानकारी देंगे। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं व पुरा अवशेष अर्थात आभूषण, उपकरण व स्मारक मुख्य हैं। पहला है अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन की शाखा को एपिग्राफी कहा जाता है। ये स्रोत सबसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि ये तत्कालिक होते हैं तथा इनमें कोई बदलाव या फेरबदल नहीं किया जा सकता। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख बोगजकोई मध्य एशिया 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। भारत में सर्वाधिक अभिलेख मैसूर, कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। भारत के सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, जो कि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक व यूनानी लिपि में है, परंतु अधिकतर की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी है। अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा ईरानी सम्राट दारा, जिसे डेरियम प्रथम भी कहा जाता है, से मिली थी। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टिफेंथरलन ने खोजा, जबकि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जेम्स प्रिंसेप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम देवान पियदसी मिलता है तथा पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, उद्गोलक व निठुर में मिले 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। विलियम जोन्स प्राचीन भारतीय इतिहास का पथ प्रदर्शक माना जाता है। इन्होंने ही पहली बार मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित पोलीब्रोथा को पाटिलपुत्र व सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य बताया था। अभिज्ञान शाकुंतलम व ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले सबसे पहले विलियम जोन्स ही थे। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय विंसेंट स्मिथ को जाता है। इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। पहला गैर सरकारी अभिलेख है हेलियोडोरस का वेसनगर का अभिलेख। वेसनगर विदिशा को कहते हैं। इस अभिलेख में विष्णु स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ स्तंभ से 2री सदी में भागवत धर्म की उन्नति का उल्लेख मिलता है। संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़, जो कि गुजरात में है। यह अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक व रुद्रदामन प्रथम सहित 3 शासकों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, जिसे समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने उत्कीर्ण करवाया था। हर्षवर्धन की पुलिकेशिन द्वितीय से हार का वर्णन ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है, जिसे पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने उत्कीर्ण करवाया था। स्कंदगुप्त के समय हूणों के आक्रमण व स्कंदगुप्त की जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी में सती प्रथा का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। अब आते हैं सिक्कों पे। सिक्कों के अध्ययन की शाखा को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, जो लेख रहित है। 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पंचमार्क कहा है, क्योंकि इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र, चिन्ह, ठप्पे आदि लगाकर बनाए जाते थे। ये ठप्पे मारकर बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है।
भारत में सर्वप्रथम सिक्के चांदी के प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि चांदी का तत्सम रूपक होता है, इसलिए मौर्य काल में सिक्कों को निगरानी रखने वाला अधिकारी को रूप दर्शक और वर्तमान में यह सिक्का रुपया कहलाया। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन शासक मिनेंडर को जाता है। व्यापारिक आधार पर सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने का श्रेय विम कडफिस को जाता है। महात्मा बुद्ध का चित्र पहली बार सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम वह प्रथम भारतीय शासक था जिसने सिक्कों पर अपनी रानी कुमार देवी का चित्र उत्कीर्ण करवाया था। समुद्रगुप्त वह पहला शासक था जिसने अपनी रुचि संगीत प्रेम को सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया, जिसने वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम वाक्यांश उत्कीर्ण करवाया। शुद्ध अरबी ढंग से सिक्के चलाने का श्रेय गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश के चांदी के सिक्के टंका व तांबे के सिक्के जितल कहलाते हैं। मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की प्रतिमा उत्कीर्ण करवाई, जबकि अकबर ऐसा शासक रहा है जिसने अपने चित्रों पर राम सिया वाक्यांश उत्कीर्ण करवाया था। चमड़े के सिक्के जारी करने का श्रेय बादशाह निजामुद्दीन बिस्ती को जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी हुए, इसलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। शीशे के सिक्के जारी करने का श्रेय सातवाहन शासक को जाता है। रुपया चलाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। शक व इंडो पर्शियन राजवंश की जानकारी का स्रोत मुख्यतः सिक्के ही हैं। पुरा अवशेष में बामियान अफगानिस्तान में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा मिली थी, जिसे तालिबान विद्रोही द्वारा तोड़ दिया गया था। अब इसे पुनः बनाया जा रहा है। अंकोर वाट कंबोडिया में विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर मिला है। बोरोबुदुर जावा इंडोनेशिया में विशाल बौद्ध स्तूप मिला है। दोस्तों, एक अन्य चैनल हमने एकांश स्टडी के नाम से बनाया है, जिसमें सब्जेक्टिव जानकारी दी जाती है। वर्तमान में इस चैनल पर केवल एक ही वीडियो है, लेकिन भविष्य में इसमें अन्य वीडियो डाले जाएंगे। अभी इस चैनल पर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो डाले जा रहे हैं। तो जिन लोगों को मनोविज्ञान की जानकारी पढ़नी है या उनके विषय में ये आती है, परीक्षाओं में ज़रूरी है, तो एकांश स्टडी चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जा रहा है। इसे लिंक पर क्लिक करें, ओपन करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जीके अभी। धन्यवाद।